पेपर 2 एजुकेशन से आपके प्रश्न हैं। स्टार्ट करती हूँ, देख लीजिए। प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा। यदि कोई अध्यापक स्वयं के द्वारा आयोजित चर्चा सत्र में किसी प्रस्तुति का आयोजन और पुनः आयोजन करता है तो इसे शिक्षण कार्य के किस अवस्था से जोड़ा जाएगा? जिसमें आपका विकल्प सी सही, मतलब थर्ड सही दिया गया है, अंतःक्रिया अवस्था, अंतःक्रियात्मक अवस्था, इंटरेक्टिव स्टेज आपका हो जाएगा इंटरेक्टिव। और इसमें जो है शिक्षण की जो है अवस्थाएं होती हैं, यानी कि पढ़ाने की अध्यापक की एक होती है पूर्व सक्रिय अवस्था होती है, तैयारी की अवस्था होती है, और एक होती है अंतःक्रियात्मक। तो ये तो आपकी हो ही गई। और दूसरी थर्ड आपकी होती है, ये इसको बोलते हैं पश्च सक्रिय अवस्था। ये जो है मतलब पढ़ाने के बाद की अवस्था होती है, जिससे गृह कार्य दिया जाता है और मूल्यांकन किया जाता है, पढ़ाने के बाद होती है। और ये अंतःक्रिया अवस्था ये क्लास में जो होती है, जो पढ़ाया लिखाया जाता है, जो आपको वो होता है पूर्व सक्रिय। ये फर्स्ट वाली जो है ये पूर्व सक्रिय अवस्था है तैयारी की, जो इसमें क्लास में जाने से पहले जो पढ़ाते हैं टीचर, वो मतलब है। आगे प्रश्न देखती हूँ, अभी दिया गया है, कहीं भी दिखा देती हूँ, आप सब पढ़ लीजिएगा। भी क्वेश्चन है इसमें की, ये प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप समुच्चय लेखन कौशल हेतु पाठचर्या फ्रेमवर्क के विकास में सर्वाधिक प्रासंगिक माना जाएगा? जिसमें आपका विकल्प थर्ड सही दिया गया है, योजना, रचना, संप्रेषण, विमर्श और आकलन। आपका थर्ड विकल्प सही है। आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इसमें पहले आपका आएगा योजना, फिर रचना करना आएगा, फिर संप्रेषण करना, फिर विमर्श और फिर आकलन आता है आपका। देख लीजिए, थोड़ा जूम कर रही हूँ, देख लीजिए आप सभी। अगला प्रश्न, इसी में एक और प्रश्न आपका दिया गया है। अगला प्रश्न है किसने लोकतंत्र की परिभाषा दी है कि यह जनता के लिए जनता द्वारा चलाए जाने वाला शासन है। जिसमें आपका सेकंड विकल्प सही दिया गया है, अब्राहम लिंकन। याद रखिएगा आप, ये जो है थोड़ा अगला देख लेते हैं। ये आ गया आपका प्रश्न ही टीचर से संबंधित अलग ही पॉइंट है, इसको देख लीजिए। थोड़ा जूम कर दो, फिर आप सभी देखिए, थोड़ा सा देखिएगा। स्टार्ट करती हूँ, देख लें। मतलब ये मिलान करने वाला प्रश्न है, जो हम थोड़ा इसमें आपको दिखा रहे हैं, मिलान कर देख लीजिएगा। ये अवस्थाएं हैं, मतलब टीचिंग की अवस्थाएं दी गई हैं शिक्षण की। यहाँ से देखिए, ये क्या हो गया, और गतिविधियाँ ये हैं, शिक्षण पूर्व अवस्था, अंतःक्रियात्मक अवस्था, शिक्षण पश्चात अवस्था। जिसमें ये आपको मिलान करने वाला प्रश्न था, तो इसमें आपको शिक्षण पूर्व अवस्था इसको मिलान करना था। वस्तुनिष्ठ तथा योजनापरक अनुदेशन का निर्धारण, अंतःक्रियात्मक अवस्था योजना का कार्यान्वयन करना, प्रेरणा प्रदान करना तथा नेतृत्व करना, इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न था आपका, मतलब प्रश्न नहीं, आपका विकल्प था इसमें से जो मिलान करने वाला सी है। और ये शिक्षण में की मतलब क्लास खत्म होने के बाद जो होता है, मतलब आपको गृह कार्य दिया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, ये सब है इसमें। अनुदेशन तथा प्रतिपुष्टि प्राप्ति सिंहावलोकन, ये थोड़ा वर्ड आपका टफ है। और यहाँ से आप पढ़िएगा पूरा, आपको मतलब सब समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। शिक्षण पूर्व अवस्था, ये शिक्षण पूर्व अवस्था, शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था इंटरेक्टिव, और ये शिक्षण के पोस्ट ये हो गई। ये प्री एक्टिव जो है, प्री स्टेज होती है आपकी शिक्षण की, इसको देख लीजिए। ये शिक्षण कार्य की पूर्व अवस्था शिक्षण कार्य की नियोजन अवस्था है, मतलब प्लानिंग की अवस्था है, यहाँ दिया गया है। इसमें शिक्षक के उद्देश्य तथा उन्हें प्राप्त करने के उपायों को तलाश करता है। शिक्षण की अंतःक्रिया, इसके अंतर्गत दौरान शिक्षक 3 गतिविधियाँ करता है, प्रशिक्षण, निदान, प्रतिक्रियात्मकताएँ। शिक्षण पश्चात अवस्था, इसके बाद उत्तर क्रियात्मक अवस्था का संबंध मूल्यांकन प्रयत्नों तथा गतिविधियों से है। जो भी गतिविधियाँ उपयुक्त दोनों अवस्थाओं में की जाती हैं, उनका मूल्यांकन तृतीय अवस्था की जाती है। बस थैंक यू, इतने ही प्रश्न।